रही बात, सरकार बोलती है सिर्फ एक सेंटर पे, एक से हुआ एक सेंटर नहीं तो एक जिला था, और जहां मेरा सेंटर था भागलपुर, वहां पे इतना घटिया सिस्टम था। हम भागलपुर में भी क्वेश्चन की बात नहीं है, लेकिन अगर वहां सबसे बड़ी चीज है कि हम परीक्षा देने जाते हैं, बहुत दूर से जाते हैं, अगर वहां पे सही व्यवस्था नहीं हो तो बच्चे एग्जाम कैसे देंगे। एग्जाम पिछले 3 दिनों से आप लोग धरना पे बैठे हैं। जी, हमको एक ही मांग है सरकार से, हमको री एग्जाम। हाँ, री एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक यहीं पर डटे रहेंगे। जब कहाँ से आए? सीतामढ़ी से समर्थन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आज तो कोई दिखाई नहीं था। सर अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं। द क्वेश्चंस आर इमर्जिंग आउट ऑफ वन पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज। ओके, 17-18 करंट अफेयर अब किसी सर्टेन एक टेस्ट सीरीज के से बाहर आ जा रहा है। सो इसके ऊपर क्या, एंड ये जो चीज़ है, आप ऐसा मत समझिए कि बस दिस आई वांट टू कन्वे माय मैसेज टू ऑल द सिटीजंस आल्सो, बिकॉज आप पेपर किस चीज़ का दे रहे हो, ब्यूरोक्रेसी का। अगर ब्यूरोक्रेसी अगर किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का अगर वो हाईजैक हो जाता है या फिर कहीं भी हो जाता है, तो इट्स एक्चुअली इट्स अ डाउनफॉल फॉर द सोसाइटी। ठीक है, जो लोग यहाँ पैसे देकर जा रहे हैं, वो जो सिस्टम में आएंगे, व्हाट आर दे गोइंग टू डू? वो सिर्फ आपका पैसा खाएंगे। सिटीजन्स में मैं कहना चाह रहा हूँ, वो आपका पैसा खाएंगे। चलो हमारा अगर इस पेपर में नहीं होगा, हमारा कहीं और हो जाएगा, हम और ट्राई करेंगे कहीं और हो जाने के लिए। ऐसा पेपर क्यों सेट किया गया? बट आप ये सोचो, सिटीजन्स के लिए ये जो ब्यूरोक्रेट्स जो जाएंगे सिस्टम में, जो आएंगे, जो लोग पैसे देकर जा रहे हैं, क्या इनका मोटिव है सोसाइटी को हेल्प करना? नहीं। अगर आप लेट्स से व्हाटएवर द अमाउंट वुड हैव बीन 90 लाख और 1 करोड़ जो भी है, ठीक है, ये 90 लाख 1 करोड़ रुपए देकर जो स्टूडेंट्स अंदर जा रहे हैं, ये क्या करेंगे? ये सबसे पहले अपने पैसे वापस लेंगे या सिटीजन्स की हेल्प करेंगे? आप लोग का ये आरोपी कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है इसके अंदर। बहुत बड़ा। आप इससे बड़ा स्कैम आप क्या बोलोगे? कांड हुआ था खगड़िया में, जो अतिथि गृह में कांड हुआ है, मान के चलिए वो अतिथि गृह तो पता चल गया, और होटल सब में जो कांड हुआ होगा वो तो खुलासा हो ही नहीं रहा है। 11 लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ खगड़िया के अतिथि गृह में दिया गया है, और जो वहाँ बहुत होटल होंगे, बहुत शहर में, दानापुर में, बक्सर में, जो होटल में जो बाहर से बच्चे आए हुए थे, ठहरे हुए थे स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ, वो लोग के पास क्या सबूत है? क्वेश्चन नहीं गया होगा। यदि इस क्वेश्चन को आधा घंटा में आप गूगल से सर्च कीजिए तो आधा घंटा में 150 क्वेश्चन का आंसर आपको निकल जाएगा। हम लोग यदि अनसीरियस रहते तो 68वीं में भी हल्ला करते, 69 में भी हल्ला करते। कहाँ किए? स्वागत किए थे नतुल प्रसाद का, जो जैसा क्वेश्चन पूछे थे हम लोग भी उसका एक्सेप्ट किए थे। हाँ, आप एक बात बताइए, पटना में हरमंदर साहब लिख दीजिएगा तो कौन बच्चा नहीं पूछेगा कि पटना में आंसर है। 104 जो अमेंडमेंट हुआ था उसका 2 क्वेश्चन एक बार आंसर देंगे, एक बार क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे नहीं समझेगा बच्चा? भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं आप लोग? विद्यार्थियों लोग जो है शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके साथ देख रहे होंगे राष्ट्रगीत के साथ जो अब जो है समापन किया जा रहा है। बता दें कि अब जो देखना होगा कि अभ्यर्थी लोग क्या कड़ाके की ठंड में यहीं पे डटे रहते हैं या फिर जो है अपने अपने घर लौटते हैं, क्योंकि बता दें कि पिछले 3 दिनों से जो अभ्यर्थी हैं तो वो लोग डटे हुए हैं। उन लोगों का मांग है कि जो एग्ज़ाम हो उसको लिया जाए, क्योंकि जो बड़ा स्कैम हुआ है इसके बीपीएससी 17वीं पीटी की जो परीक्षा ली गई है उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सिर्फ एक सेंटर की बात नहीं है, बापू परिसर जहां एग्जाम हो रहा था वहां के तो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, लेकिन 911 केंद्र और है वहां पे भी गड़बड़ी पाई गई है, इसलिए फिर से एग्जाम कैंसिल किया जाए और फिर से एग्जाम लिया जाए। फिर भी हम आपको नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप में विवेक रंजन। बता दें कि बीपीएससी 17वीं पीटी के अभ्यर्थी जो है पिछले 3 दिनों से पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। अभी हम धरना स्थल पे हैं और धरना स्थल की तस्वीर दिखा रहे हैं। बता दें कि देर रात हो चुकी है, उसके बाद भी अभ्यर्थी लोग जो हैं यहीं पे डटे हुए हैं। बता दें कि पिछले 3 दिनों से जो लगातार जो अभ्यर्थी हो वो धरना पे डटे हुए हैं। कि इन लोगों का मांग है कि जो 17वीं जो पीटी की जो परीक्षा है उसको फिर से लिया जाए। इसके साथ ही साथ बता दें कि जो उसमें कहा इन लोग अभ्यर्थियों लोग का जो आरोप है कि जो बहुत बड़ा धांधली हुई है, इस वजह से जो आयोग इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रही है। सिर्फ एक जगह जहां पे गड़बड़ी पाई गई वहां पे जो है एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। बता दें कि कुछ अभ्यर्थी लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग पिछले 3 दिनों से धरना दे रहे हैं, अब आयोग तो पहले ही स्पष्ट कर दिया कि जहां गड़बड़ी पाया गया वहां तो हम एग्जाम कैंसिल कर दिए। ऐसा नहीं होता है, जहाँ पे बोला गया है ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर वहाँ पे करेगा तो और सब लोग के साथ नाइंसाफ़ी होगा कि नहीं, आप ही बताइए। क्योंकि वहाँ पे पहले तो आयोग बोल रहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा,
ये क्या करा, इनडायरेक्टली तो नॉर्मलाइजेशन ही हुआ, आखिर पेपर तो 2 आएगा ही, तो इस तरह तो कटअप वो करने में तो दिक्कत होगा, इस तरह तो न्याय संगत फिर रिजल्ट नहीं निकल पाएगा, तो हम लोग के साथ तो अन्याय होगा ना। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पूरा एग्जाम को ही कैंसिल करवाए। कोई बहुत बड़ा मांग तो है नहीं, हम लोग तो ये नहीं बोल रहे कि यहाँ पे जो लोग भी आंदोलन पे बैठे हुए हैं उनको एसडीएम बना दीजिए। पुनः एग्जाम करवाने के लिए तो फिर सरकार की तो और भी खर्चे होगी ना, फिर से भी एग्जाम लेगा तो प्रशासनिक हो या और उसके बाद भी सेंटर को करना। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना होगा कि एग्जाम को किसी तरह बस कंडक्ट करवा दे, चाहे कोई भी चोरी चकारी धांधली कुछ भी हो। गलती तो आप ही का है, ये तो हम लोग पहले नहीं कर रहे थे कि री एग्जामिनेशन पहले करवा दीजिए, ऐसा पहले मांग तो नहीं था, कुछ गड़बड़ी था तभी तो बोला जा रहा है, वरना पहले से तो नहीं बोला जा रहा था कि नहीं एक बार एग्जाम लीजिए फिर दोबारा भी लेना पड़ेगा, ऐसा हम लोग का पहले से तो मांग नहीं था। कुछ आयोग तो स्पष्ट कर दिया कि अब तो एग्जाम लेंगे नहीं, फिर से जहाँ गड़बड़ी पाई गई वहाँ तुम कैंसिल कर दीजिए। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव फेल्योर तो आपको साफ साफ दिख रहा है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट से साफ साफ जवाब दे दिए। दूसरी बात ये, आज सिंहासन डोल चुका है कंप्लीट, विपक्ष के नेता छोड़िए जितने भी राजनीतिक दल हैं लगभग सबकी उपस्थिति दर्ज की जा चुकी है। और रही बात पक्ष की, अब पक्ष का भी सिंहासन डोल ही रहा है। आज 7 बजे बोला गया है कि जो अध्यक्ष साहब है वो हमारे गृह में आइए, उनसे वार्ता होगी, और जहां तक हमें लगता है कल बस इंतजार कर लीजिए, कल कुछ ना कुछ पॉजिटिव वर्डिक्ट आने वाला है, वो भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा। कहने का मतलब जो आयोग है, जो अध्यक्ष बुलाए हैं आप लोग को? नहीं, हम लोग को नहीं बुलाए हैं, दरअसल उनको बुलाया गया है, नीतीश कुमार जी, उनको सुनने में आ रहा है, ये को बुलाया अध्यक्ष साहब को। और रही बात ये कि अगर कल तक क्लियर नहीं होता है तो शायद ये मैटर कंटिन्यू रहेगा। आम मरण अनशन तो 4 बजे से चालू है, ठीक है। और रही बात ये कि हाईकोर्ट का भी रास्ता हम लोग खटखटाने को तैयार हैं, और बस यही हम संज्ञान कहने विपक्ष का किसी नेता का आप लोग को समर्थन मिला है? कोई सभी का समर्थन है, एक नेता का समर्थन है, बस ये है पता नहीं हमारी निकम्मी जो सरकार में है वो समर्थन कोई तो नेता दिखाई नहीं दे। देखिए, समर्थन की बात जहाँ तक विपक्षी नेता चाहे किसी भी नेता की औपचारिक तौर पे तो ऐसे हुई नहीं है। हम छात्र एकता जो है, जो इतना बल है, छात्र एकता के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे। अगर कोई पार्टी आ भी रही तो अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती, 2 मिनट चेहरा रहता है फिर चला जाता है। रात भर हम बच्चे ठिठुरते हैं यहाँ पर, सुबह तक हम रहते हैं, दिन पर हम रहते, नारेबाजी हम करते हैं। हमारा कोई न दिल्ली में सुनता है, न हमारा कोई यहाँ पटना में सुन रहा है। तो हम लोग छात्र एकता के दम पर, ये सभी छात्र भाई बहन हम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पे महिलाएं भी हमारी बहनें हैं, वो लोग भी अपने प्रोटेस्ट को सही ढंग से रख रहे हैं, संवैधानिक तरीके से हम लोग अपना अधिकार रख रहे हैं। और ये सत्याग्रह पहली बार 17वीं बीपीएससी में हुआ था, इससे पहले सत्याग्रह हमको इतिहास के पन्नों पर ही पढ़ने को मिलता था, नहीं तो कभी आपने सुना कि सत्याग्रह हो रहा है? आप पहली बार देख रहे कि यहाँ सत्याग्रह हो रहा है, नहीं तो इतिहास के पन्नों पर ही होता है। शिक्षा सत्याग्रह का नाम क्यों रखना पड़ा? कारण क्या है, जब भी हम लोग जाते थे प्रोटेस्ट करने के लिए, उनके पास एक तुक होता था कि चलो भाई यहाँ पे उपद्रवी आए हैं, लाठी बरसा देते थे। हमारा जो संगठन है वो पहले ही बिखर जाता था। अब रही बात ये कि धरना स्थल में विथ परमिशन, ठीक है, और यहाँ पे फुल डिटर्मिनेशन के साथ आकर के रुके हैं, अब एक लाठी बरसा के दिखा दे, पूरा का पूरा मानवाधिकार के साथ डोल जाएगा सरकार। और इसीलिए बस यही अपील करना चाहेंगे, सिंहासन तो डोल ही चुका है आपका, बस इज्जत बचा लीजिए, बस इज्जत बचा लीजिए। और रही बात ये, अगर कल नहीं होता है तो बस ये तो आंदोलन चालू रहेगा, इसके बाद जुडिशियरी का भी है, उसके बाद दूसरा न्यायपालिका का भी रास्ता खुला है अभी, कल के बाद दूसरे न्यायपालिका का। बिल्कुल। अभी हम लोग का प्लान ये है कि ये तो हमारा पीसफुल एजिटेशन नहीं कहेंगे, ये सत्याग्रह है, गांधी जी का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल रहा है वो है। और हम लोग को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है और जो आपका आयोग है वो पक्का सुनेगी, क्योंकि ये हमारा पीसफुल वे ऑफ एजिटेशन है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कल तक अगर ये नहीं सुना जाता है, हमारा कोई बात नहीं माना जाता है, तो विल मूव टू द कोर्ट। हमारे पास बहुत अच्छा एक रास्ता है जुडिशरी का, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद अगर नहीं होगा वहाँ तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शंस तो खुले हुए हैं अभी भी जी। एक अभ्यर्थी की पिटाई हुई थी जो बापू परिसर में, उस क्लिप के लिए तो आप लोग मानवाधिकार आयोग तक पहुंचे थे, लेकिन अब री एग्जाम को लेकर आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन तो आयोग तो कुछ सुन नहीं रही है, तो आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे आप? सर देखिए, ये हमारा बहुत ही एक यूनिक सा एजिटेशन है जिसमें कि हम लोग वॉलेंट नहीं होंगे। यूजुअली होता ये है कि हम लोग जो भी प्रोटेस्ट करते हैं, एक्चुअली ये प्रोटेस्ट भी नहीं है, ये हम लोग सत्य के लिए आग्रह कह रहे हैं। तो ये एक तरीके से पीसफुल वे है, और हम लोग ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि जो आयोग है हमारा, जो हमारी सरकार है, पक्का सुनेगी, और हमें पूरा विश्वास है सर।
इसलिए हम लगातार यहाँ पिछला 3 दिन से मतलब हैं जुटे हुए हैं, दिन रात सब यहाँ पर लोग रह रहे हैं। हमारे जितने भी सर हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, वो लगातार यहाँ पर लगे। मतलब कौन गुरु हैं? हमारा रिमांशु सर हैं और हमारे रोहित सर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक कंट्रीब्यूशन है उनका। क्योंकि देखिए हम क्या है ना, हम यूथ हैं, और यूथ जो आपको पता है कि अगर हल्का सा भी जोश में आ जाए या फिर कुछ ऐसा, मतलब वो तो शायद कुछ गलत कुछ कर सकता है। एक बात और कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ री एग्जामिनेशन की बात तक अब नहीं रह गई है। कारण क्या है कि ये हर एक साल कुछ ना कुछ गड़बड़ी कैसे सामने आ जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब आपको एसडीएम का, डीएसपी का और जो 9th लेवल का जब भी जॉब का अच्छा वैकेंसी आता है, हर बार ये धांधली क्यों होती है? कुछ दिन पहले की बात है, कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन हुआ, 4500 सीट में से 2200 सीट बिक गया। ये भी एग्जाम लेने से पहले बहुत बड़े दावा भी किया गया था ना आयोग की तरफ से कि पेपर लीक नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो इतने कार्रवाई अरे एग्जाम होने के बाद बोला जा रहा है कि कदाचार मुक्त हुआ। अरे अभी तक बोल रही है सरकार कर रहे हैं जो हमारे आयोग के लोग हैं। दरअसल आयोग के लोग अब कंप्लीटली अयोग्य हो चुके हैं। कंप्लीटली मतलब करप्शन इतना अंदर तक बैठ चुका है कि अगर इस पे सीबीआई जांच नहीं बैठती है तो यह कंप्लीट इनजस्टिस होगा। फ्री एंड कंप्लीट अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आप लोग देखिए, इस पे सरकार जो है बहुत जल्द संज्ञान लेगी और पूरी तरह से बीपीएससी का एग्ज़ाम जो होगा कैंसिल होगा और री एग्ज़ाम भी होगा। हम लोग पिछले 3 दिन से विश्वास पूरी तरह से विश्वास है और हम लोग पिछले 3 दिन से सत्याग्रह कर रहे हैं। और अभी तो बहुत सारे हम लोगों के जो छात्र हैं वो आमरण अनशन पे बैठ चुके हैं। और अभी पता चला है कि कुछ छात्र के डेलीगेशन जो है खान सर और रहमान सर को भी लेने गए हैं और वो लोग भी अपना आने को अपना खान सर और रहमान सर समर्थन देंगे। ये बिल्कुल तरह से समर्थन देंगे और वो अभी बहुत जल्द आ रहे हैं, आधे से 1 घंटा के अंदर वो आ जाएंगे। और ये जो सत्याग्रह है और ऊपर एक दूसरे लेवल पे चरम तक पहुंचेगी और हम लोग पूरी तरह पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सत्याग्रह है और हम लोगों को लगता है कि 1 से 2 दिन के अंदर जो है हम लोग का कुछ न कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और जी, आप लोग पिछले 3 दिनों से धरना पर बैठी हुई हैं, सरकार तो आप लोग की बात नहीं सुन रही है और आयोग भी तो स्पष्ट कर दिया कि भाई आप सुनना चाहिए जी। इतना ठंडी में सारे बच्चे कितना दूर से आए हैं। हम तो सिवान जिला से आए हैं। सिवान से आई यहाँ और कड़ाके की ठंड में बैठी हुई हैं जी। क्या करें, अपना हक लेना है तो लड़ना ही पड़ेगा ना। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है ना कि पॉलिटिक्स के लिए हम लोग लड़ेंगे। हम लोग सिवान जिला से इतना ठंडी में, मान लीजिए हमारा सेंटर दिया था छपरा जिला में शिव जन्म राय कॉलेज में, और वहाँ भी गड़बड़ी, वहाँ पे भी मान लीजिए कि 1 मिनट लेट हो जा रहा है तो एंट्री करने नहीं दे रहा है सब। अंदर जाके आप हंगामा कीजिएगा और पेपर मत कहाँ लिखा है, एडमिट कार्ड पे लिखा है कि आधा घंटा लेट मतलब पेपर मिलेगा है? ऐसा तो नहीं लिखा है। अब आगे क्या? अब देखिए मतलब ऐसी जारी है आंदोलन, लेकिन अब आगे सरकार को ऐसी लेना चाहिए, आयोग को एक्शन लेना चाहिए। आयोग को अब एक्शन लेना चाहिए। मैं एक बार और आपको तस्वीर दिखाएंगे। तमाम जो अभ्यर्थी यहाँ पे धरना पर बैठे हुए, बता दें कि पिछले 3 दिनों से 18 तारीख से ये लोग जो है धरना पर बैठे हुए। इन लोगों का मांग है कि जो फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। और जो कई अभ्यर्थी है जो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बता दें कि अभी कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि जो गुरु रहमान सर और खान सर जो हैं वो भी समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। बता दें कि अब देखना होगा कि उन लोग समर्थन देने के लिए पहुँचते हैं तो सरकार क्या उन लोगों की बात सुनती है या फिर नज़रअंदाज करती है। फिलहाल के लिए सहयोगी हीरालाल, मुझे विवेक रंजन को दीजिए इजाज़त। अब देखते रहिए न्यूज़ बायोस्कोप। नमस्कार।